उस दौरान सर आई बिलीव आपको ऑनररी मेंबर माना गया था सर एक इन्फेंट्री यूनिट का। वो यस यू राइट। वो सिचुएशन ये थी कि जो पुलवामा एरिया था, तो हमारा इंडक्शन जो हुआ 94 में, तो मैं बंगाल से चला, नॉर्थ बंगाल से 71 बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि ओल्ड WBR बैरकपुर कलकत्ता की कन्वर्टेड बटालियन थी। वेस्ट बंगाल राइफल जब री एम्बॉडीड हुआ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 1965 में, तो ये ओके बटालियन 71 बटालियन के रूप में बनी, और इस बटालियन को 1971 वार लड़ने का भी गौरव मिला है। पद्मा नदी के थ्रू राजशाही कैंटोनमेंट पे जो पहला टीजर डाला था, वो इसी बटालियन जो आप अभी बता रहे थे। जो बता रहे थे। तो इसी 71 बटालियन का मैं पार्ट था। तो 1994 में इसको आदेश मिला कि आप साउथ कश्मीर पुलवामा जाएंगे और आप 82 बटालियन को रिलीव करेंगे। 182 बटालियन थी। तो रिलीव करने के लिए जब हम लोग निकले, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि बटालियन के नंबर 1 एंड नंबर 2 जो टॉप 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो नहीं जा पाए। लेकिन मैं बहुत यंग था, मैं तो 93 में बना ही था डिप्टी कमांडेंट। बट फ्रंटियर आईजी ने बोला नहीं, यू विल लीड द बटालियन एंड विद सपोर्ट कंपनी लेके पूरी 7 कंपनी मोटर एमएमजी के साथ कश्मीर में उतारना, वो भी जबकि मैं खुद कश्मीर नहीं देखा था। तो मैंने 2 रास्ता चुना। मैंने बोला इनको फिजिकली और मेंटली मैं जो टफ बना पाऊं वही मेरा कंट्रीब्यूशन है। और मैं लकी था कि मुझे प्री इंडक्शन 8 हफ्ते का मिल गया। तो बटालियन बॉर्डर से विड्रॉ होकर के हेडक्वार्टर में आ गई, मुझको 6 से 8 हफ्ते का टाइम मिल गया। मिला तो 6 हफ्ते, 2 हफ्ता निकल गया वो ट्रेन का बोगी वोगी लगने में। तो मैंने इनका बनाया शेड्यूल, और तब इतनी कैपेसिटी थी फिजिकली इतने फिट थे, इतनी ताकत थी, इतनी काम करने की क्षमता थी। बटालियन ट्रुप्स बहुत अच्छी थी। आईजीज और डीआईजीज का डेलीगेशन बहुत तगड़ा था। उन्होंने बोला तुम तैयार करो, इट इज योर बेबी। कि मैं इनका मॉर्निंग से लेकर रात तक फिजिकल ट्रेनिंग और जितनी मिलिट्री ट्रेनिंग है वो मैं खुद करवाता था। मतलब मॉर्निंग में रनिंग है तो मैं दौड़ूंगा साथ में, रनिंग फिनिश होगी 1 घंटा बाद तो मैं साथ रहूंगा, और गेम। और नॉट ओनली दिस, पूरा ऑफिस वर्क निकालना। और इंपॉर्टेंट बात ये रही कि ये सारे काम में छूट खूब मिली कि आप तैयार करो, शेप अप करो, और लड़कों को मेंटली तैयार करना। और वैसा टाइम था कि उससे पहले मैं आर्मी के साथ खुद 3 कोर्स कर चुका था। 81 मिलीमीटर मॉर्टर इन्फेंट्री स्कूल महू में ऑलरेडी कंप्लीट किया था। उससे पहले प्लेटून वेपन कोर्स आर्मी के साथ। उससे पहले बेसिक माउंटेनिंग निम में मैंने किया। बेसिक माउंटेनिंग मैंने AX अल्फा ग्रेडिंग ली थी। मैं एडवांस माउंटेनिंग के लिए मेरा नॉमिनेशन हुआ था, क्योंकि मेरे सीईओ ने भेजा नहीं, बोला कि तुम जाके फॉरेन एक्सपीडिशन लाइजेंस टीम के बन जाओगे मेंबर, हमारे बटालियन से एक अफसर कम हो जाएगा, तुम्हें नहीं भेजूंगा मैं एडवांस माउंटेनिंग में, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा घुटना खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कमांडिंग अफसर अपने बटालियन से एक अफसर को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसकी अपनी एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती थी। मैंने सोचा ही इज ए वेटरन, सही कह रहे हैं, तो मैं नहीं गया। तो इस तरह से मैं यूनिट को तैयार किया। और जब मैं लेके इसको स्पेशल ट्रेन से सांभा पहुंचा, तो सांभा के बाद मुझे ले जाना था इसे पुलवामा। उस समय कन्वाई 1 साइडेड होती थी, अप कन्वाई डाउन कन्वाई। मंडे जाएगी जम्मू से कश्मीर, तो ट्यूसडे कश्मीर से जम्मू आएगी। इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। बटालियन लेके मैं पहुंच चुका। मेरे कंपनी कमांडर बड़े तगड़े तगड़े यंग अफसर थे। उनको मैं अब यंग कहने लगा क्योंकि मैं डिप्टी कमांडेंट हो गया था, जिसमें डीआईजी मणिपुर है आज की तारीख में एक। अच्छा सर। वो मेरा कंपनी कमांडर था। एक डीआईजी तेलिया मोरा है, वो मेरा कंपनी कमांडर था। एक डीआईजी ला है जोधपुर में, वो मेरा कंपनी कमांडर था। बिरदी, परमजीत सिंह, अनिल, देवर द स्टालवर्ड्स। अब वो भी जोशीले थे, ड्रिवन थे, बिल्कुल इंथुजियाज्म की करना है, बटालियन को बढ़िया कराना है। क्योंकि हम लोग बंगाल पीरियड में भी सारे गेम्स स्पोर्ट्स जीत लेना, अच्छा शो करना, ये एक जज्बे में था। तो वहां से मैंने पूरा काफिला चला दिया सांभा से कश्मीर रोड पे। जब उधमपुर से थोड़ा पहले था मैं, तो कोई पुलिस वाले ने बताया कि साहब आज तो अब कन्वाय है नहीं। मैं सोचा बड़ा बेवकूफ हूं मैं, ये तो पूरे लेके कहां जाऊंगा मैं, 300 किलोमीटर पीर पंजाल क्रॉस करना है, नेहरू जवाहर टनल क्रॉस करनी है। तो उधमपुर में एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो पूरी कन्वाई मैंने उधमपुर ट्रेनिंग सेंटर में डाल दी। साइडों में ट्रक खड़े हो गए। जाके मैं मिला किसी अफसर से, मैंने बोला इनको चूल्हा उला चलाएंगे, ये रात का खाना बनाएगी जनता। उन्होंने कुछ कुछ एरिया एलोकेट कर दिया, हम भी रात गुजारे। और रात को ही मैंने बोला सारे ट्रक बैक करके लगा लो।
और सवेरे के टाइम पे स्टार्ट किया हम लोगों ने। और पहली बार मैं कश्मीर के लिए निकला। रोड, पहाड़ी, नाला, माउंटेन जो भी है वो मैं अपनी नज़र से भी पहली बार ही देख रहा था। पीर पंजाल से जवाहर टनल से पहले कुछ ट्रक खराब हो गए, क्योंकि उस समय इतने अच्छे ट्रक होते नहीं थे। उनको चुनने की प्रक्रिया इतनी अच्छी नहीं थी कि आप अच्छे बेस्ट ट्रक चुनो, जो भी ट्रांसपोर्टर दे दिया आपको ले जाना है। उनको भी ठीक कराए, रास्ते में टायर वायर चेंज हुए। पीर पंजाल क्रॉस करते करते रात हो गई। तो जवाहर टनल से जो अवंतीपुर का जर्नी था वो अंधेरे में किया हम लोगों ने, और पूरी ट्रप्स पूरी रात जगी हुई थी। अवंतीपुर में हमको 14 सिख का आरोपी मिल गया। 14 सिख डिप्लॉयड थी पुलवामा में। तो उनके एक अफसर आए, उन्होंने बोला कि आरोपी लगी रहेगी, आप निकालो ट्रुप्स, रात को थोड़ा सा फायरिंग एम्बुश वगैरह का देख लेंगे जो भी है। तो पूरे ट्रक्स मैंने पुलवामा सिटी में डाले, लेकिन उनके कंपनी लोकेशंस पे भी ट्रक डालने थे, क्योंकि इतने सारे ट्रक एक जगह इकट्ठा करना बहुत बड़ा सिक्योरिटी हजार्ड था। तो राजपुरा के पास बिलाऊ है, वहां पर कुछ ट्रक पड़े, लेकिन इतने लोग सो गए, थके हुए थे कि सब ट्रकों में ही पड़े रहे। और गार्ड बाहर जो भी 150 मीटर गार्ड ड्यूटी लगी, भाई रात निकालो किसी तरह से। अगला दिन सवेरा हुआ तो हम लोगों ने धीरे धीरे इंडक्शन प्रोसेस शुरू किया, और प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में ही एम्बुश हो गया। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग चली रही थी, क्योंकि जिस बटालियन से हमको टेक ओवर करना था उनको भी हमें 3 हफ्ते 4 हफ्ते प्री इंडक्शन में एक दूसरे के साथ काम करना था। रत्नीपुरा से कार्डन करके लौट रहे थे हम लोग, और यही आपका अवंतीपुर एयरफील्ड के नीचे वाला एरिया, रास्ते में एम्बुश हो गया। और मैं लाइफ में पहली बार फायर करके भागते हुए टेररिस्ट को देखा, पहली बार। उसके फायरिंग से किसी को गोली नहीं लगी। कैसे होता है ये एम्बुश? हुआ ये कि रत्नीपुरा से हम आ रहे थे वापस पुलवामा, तो गाड़ियों में चल के? गाड़ियों में पूरा कार्डन सर्च हो चुका था, रिटर्न हो रहे थे, बट अभी सूरज डूबा नहीं था, लाइट थी। अचानक देखा कि अचानक तरतर तरतर फायरिंग हो रही गाड़ी पे। तो अब पता नहीं था कि उस समय क्या करना है। कितने डिस्टेंस? आई थिंक 100 मीटर, बट लगा नहीं किसी को। गाड़ी से जंप किए, जब तक हम लोग निकले तब कुछ त्रिपुरा के लड़के थे हमारी टीम में, वो लगे फायर करने। उनको पहले होल्ड किया कि पब्लिक को न किसी गोली लग जाए। तब दाहिने धान के खेत में देख रहा हूँ पैडी, क्योंकि जुलाई अगस्त का टाइम था, और वो शाली बोलते हैं लोकल कश्मीरी भाषा में धान को। तो शाली की खेती लगी हुई थी, पानी था। काले कपड़े में वो बैरल को पीछे करके फायर कर रहा है और उल्टा भाग रहा है। उसको कुछ दूर चेज करने भी कोशिश की, तार कांटा था, उसे फंस के गिर भी गए। फाइनली उस टेररिस्ट को मार नहीं पाए, ही मैनेज टू एस्केप। लेकिन वो पहला एक्सपीरियंस था कि मूविंग कन्वॉय पे एम्बुश कैसे होता है। तब तक अभी आगे बढ़ रहे हैं, लाजूरा गांव क्रॉस कर रहे हैं, वहां दूसरा एम्बुश। वो एम्बुश कहां से हुआ, किधर से गोली आई, कौन मारा, कुछ नहीं पता। हो गया, बस निकल गए, बच गए। वापस आए पुलवामा, तो जो आउटगोइंग यूनिट के सीईओ ने बोला, तुमने आज दो डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया ना? मैंने कहा 2 देख लिया। बोले थोड़ा यहाँ ये। तो जैसे ये आपके पास जब ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं तो आपको मजबूत बनाते हैं, मतलब आपका एक एक्सपोजर होता है ना। बच गए तो यू आर लकी। एनीवे वापस आए, फिर हम लोग डिप्लॉय हुए और वो बटालियन गई। और जिस दिन हमने चार्ज लिया वो दिन हमारे साथ 3 घटना हुई। चार्ज लिया मतलब जिस दिन वो बटालियन निकल गई और हम फाइनली वहां स्टैब्लिश हो गए, नया कमांडिंग अफसर ज्वाइन किए उस दिन। ये हुआ ना कि पुलवामा में अकेले है वो डिप्टी कमांडेंट, कोई सीनियर, मतलब हमारी तो 94 की बात है, 87 के मैं भर्ती हूँ, 6.5-7 साल नौकरी थी। तो एक आरपी सिंह कमांडिंग अफसर को, तो एयर इंडिया से पहुंचे वो, इंडियन एयरलाइन से। तो उनको एयरपोर्ट से लेके मैं आया। जब पहुंचाते हूँ असिस्टेंट कमांडेंट ने बोला, सर हिजबुल मुजाहिदीन का एक टेररिस्ट पकड़ लिया। वो क्या हुआ कि ये निकले पेट्रोलिंग के लिए और वो AK-47 लेके पैसा वसूल रहा था सेब के बगान में। इनको भी नहीं पता था टेररिस्ट कैसा होता है, इन्होंने भी नहीं जिंदगी में देखा था। और वो कैश गिन ही रहा था, तब तक ये दौड़ा के पकड़ लिए सब। वो फायर वायर कर नहीं पाया, कुछ नहीं। तो कैश और राइफल लिए, सब पाउच उच लेके आया। बोले सर ये हमने पकड़ रखा है। तो ये सब कार्रवाई हम बड़ी खुशी हुई कि पहला हमारा अचीवमेंट है। सीओ आ गए, उनके लिए शाम को पार्टी रखी, पार्टी चली रही, तब तक रॉकेट अटैक हो गया टेक हेडक्वार्टर पर रात के 9 बजे। वो हुआ कैसे कि पुलवामा जो हमारा टेक हेडक्वार्टर था वो डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में था। 14-6 हमसे 1-1.5 किलोमीटर दूर पे थी। तो वहां पर डिटेंशन सेंटर था, JIC बोलते थे, ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर। मोटी आयरन वेब जाली वाला वो डिटेंशन सेंटर था। तो जितने टेररिस्ट पकड़े जाते थे वो 1-1.5 महीना के लिए डिटेन किए जाते थे ज्वाइंट इंट्रोगेशन के लिए, वो हमारे अंडर था।
और बगल में कुक हाउस था। तो मेस से जब हम भागे तो क्या सीन देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। रॉकेट तो टोटल डीसी ऑफिस की नींव में धंसा हुआ, यानी वहां मिट्टी फटा नहीं, वो धंसा हुआ। कुक की मच्छरदानी फाड़ के, बगल में कुक अपनी मच्छरदानी लगा के सोया था, उसमें मच्छरदानी फाड़ के कुक सोया हुआ है। उसके बाद भी हाँ हाँ हाँ। और जो क्योंकि उसको सुबह चाय बनानी है, काम नहीं है अभी। और जो आयरन मेश की जाली है उसको भी उसने थ्रू एंड थ्रू क्रॉस किया। इंजरी कुछ नहीं हुई, लेकिन हमें लग गया कि हम ऐसे जगह बैठे हैं जहां ये रॉकेट अटैक हमारे करेंगे। बट वो फर्स्ट एंड लास्ट रॉकेट अटैक था। पुलवामा टेन्योर में दोबारा रॉकेट अटैक होने नहीं दिया हमने। एज ए एडजुटेंट शाम को 5 बजे में निकल जाता था, बड़ा गमबूट डाल के, क्योंकि धान के खेत में पानी होता था। पूरा 3 साल हमने एरिया सैनिटाइज की ड्रिल बना ली कि भैया इवनिंग में कंप्लीट 3 किलोमीटर आपको सैनिटाइज करना ही करना है। लेट पीपुल सी दैट यू आर पेट्रोलिंग। देयर आर हेडक्वार्टर वाज नेवर अटैक्ड। ग्रेनेड अटैक भी हमारे हेडक्वार्टर पर नहीं हुआ। तो ये पुलवामा फेज था। फिर 14 सिख से मिले, 8 गार्ड, 14 सिख, उसके बाद पैरा 17, 19 या 21 पैरा में कोई एक पैरा थी, बलपुरा में थी। ये 3 आर्मी यूनिट 81 माउंटेन ब्रिगेड के अंदर थी। 81 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड गुरुंग वाज द इंचार्ज, कर्नल जसवाल वाज हिज डेप्टी। विक्टर फोर्सेज के अंदर ये लोग आते थे, अवंतीपुरा के नीचे। तो इनसे हमारा बड़ा अच्छा एक तालमेल बना। ऑपरेशन हमारे इंडिपेंडेंट भी होते थे, ज्वाइंट भी होते थे। तो 14-6 से हमारी इतनी ज्यादा ऑपरेशनल दोस्ती हुई, वो ऐसे हुई कि पिंगलाना गांव में 1996 में जो पहला JNK असेंबली इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन ऑब्जर्वर आए थे दिल्ली से, यूपी कैडर के IAS ऑफिसर, जो बाद में एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में थे, दीप्ति विलास साहब, दीप्ति विलास, हु वाज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ मुलायम सिंह आल्सो। तो ये लोग हमारे टेक हेडक्वार्टर में ही ठहरे। और ये ठहरने के बाद जो नॉर्मल चर्चा हुई कि साहब टेररिज्म तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ भी आतंकवाद नहीं दिख रहा है, ये सब शांति है। इलेक्शन ऑब्जर्वर पुलिस के स्क्वाड में बेचारे जाते भी थे, घूमते थे, इंतजाम देखते थे। उनके लिए एक रॉकेट अटैक करा थे। मतलब उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं, और बाहर के आदमी को नहीं दिखा तो नहीं महसूस होगा। ये चल ही रहा था। तब तक अचानक हमारा इंट अफसर आए। उन्होंने बोला दुबे तू फटाफट तैयार हो जा। मैंने क्या हो गया? बोले 5 एक ही घर में बैठे हैं पिंगलाना में। ये पिंगलाना वही गांव है, आपको ध्यान होगा, फरवरी 1919 में CRP के काफिले पर जो अटैक हुआ था लेथपुरा कश्मीर में, और जिसका मुख्य अटैकर आदिल अहमद डार ब्लास्ट कर लिया था खुद को, लेकिन उसका दूसरा जो दोस्त था वो पिंगलाना में छुपा था, जिसमें एक आर्मी के मेजर की, नोटियाल या किसकी, वो जो 3 स्टोरी बिल्डिंग था सर, 3 स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें अमित कुमार एक IPS JNK कैडर के DIG को पेट में गोली लगी थी। वो SP थे, अभी DIG हैं NIA में। उसमें एक आर्मी का ऑफिसर नोटियाल शहीद हुए थे। ये वही पिंगलाना गांव है। तो मैंने कहा सर CO की QRT सिर्फ है और मेरे पास तो कोई है नहीं, सारी पूरी कंपनी बाहर है, इसको करना है। तो मैं वाटर टैंकर पकड़ा और अपनी राइफल लिया, CO की QRT छोड़ दी, क्योंकि मैंने कहा CO पीछे से आएंगे तो उनके साथ बंदे होने चाहिए, और अकेला मैं बाएं बैठा, ड्राइवर की राइफल, मेरी राइफल, और मैं पुलवामा से चल पड़ा काकापुरा की तरफ। कितने लोग? अकेला, कोई नहीं गार्ड में, क्योंकि टैंकर में पीछे बैठ नहीं सकते, आगे आप अगली सीट पर बैठे हो, ड्राइवर और आप। मैं निकला इसलिए सर, नहीं निकला मैं मिलिटेंट को मारने नहीं, निकला मैं ऑर्गेनाइज करने ट्रूप्स को। वहां से निकला तो मैं पिंगलाना गांव क्रॉस किया जिसमें मिलिटेंट बैठे थे। तो रोड पे मैंने देखा इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर हैं मिस्टर दीप्ति विलास से पब्लिक से बात भी कर रहे हैं। सीधे मैं काकापुरा गया, जो हमारा एडम बेस था। काकापुरा वही जगह है, गंडी बाग, जहाँ का आदिल अहमद डार था, जिसने